नमस्ते, वेलकम टू जोश ट्रिक्स। इस वीडियो में हम कैसे देखेंगे, ये तो ओएमआर शीट में क्या कैसा फिल करना है इसे हम देखेंगे। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम एक ओएमआर शीट यानी कि ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कैसा भरना है इसे हम देखना पड़ेगा ना। क्योंकि एक एक पोस्टिंग के लिए लगभग 2000 से 25,000 व्यक्ति तक कंपटीशन हो रहा है। इसलिए हम नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना होगा, क्योंकि आप इतने कठिन से पढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए फल तो होना चाहिए ना। इसलिए इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप देखें तो यहाँ एक ओएमआर शीट है। पहला आप देखें तो यहाँ तो सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। ये तो पहला विषय है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। ठीक है भाई, मैं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही खरीद रहा हूँ। फिर आप यहाँ देखें तो नेम ऑफ कैंडिडेट, रजिस्टर नंबर, सब्जेक्ट, ये तो नंबर को ठीक ठाक देखकर बिना किसी स्लैशिंग के आप अच्छे से लिखिएगा। यानी कि 6, मुझे यहाँ लिख नहीं रहा है, ये 6257 जैसा एक रजिस्टर नंबर आपके लिए 10 डिजिट या 15 डिजिट कोई भी हो, उसे आप ठीक से लिखना है। ठीक है भाई, मैं लिख लिया। फिर तीसरा हम देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा है। इस क्वेश्चन बुकलेट नंबर तो एक के लिए यूनिक नंबर होगा। आपके लिए जो क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं उसका नंबर आप यहाँ लिखना होगा। यानी कि यहाँ एक, और फिर यहाँ 6 आ रहा है, ऐसा मैं 1 6 ऐसा लिख रहा हूँ। तो यहाँ 0 से 9 है, 0 यहाँ क्या करना है भाई, यहाँ क्या करना है, यहाँ आप देखेंगे तो 0 से 9 तक होगा। अगर यहाँ देखे तो यहाँ मैं एक लिखा हूँ, एक का मतलब एक ही है, तो एक शेड करना है। अगर आप देखे तो यहाँ एक ऐसा पूरा का पूरा शेड करना है। ठीक है भाई, यहाँ तो अगर आप शेड करने के बजाय यहाँ तो मार्क ऐसा मार्क करते हैं या टिक करते हैं, वो तो टिक नहीं होगा, आप शेड करना पड़ेगा। यहाँ 6 है तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ ये एक शेड कर लिया। फिर यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ मैं 6 शेड कर लिया भाई। ठीक है, ऐसा यहाँ एक, यहाँ 6। इसका मतलब है कि इस इसमें क्या लिख रहे हैं, ये तो इसके नीचे जो कॉलम है उसमें क्या नंबर आप लिखे हैं या उसको शेड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं शेड कर लिया। फिर तीसरा आप देखेंगे तो यहाँ इतना सारा क्वेश्चंस है, यहाँ आप भरने का क्या कैसा करेंगे। यानी कि मुझे पहला क्वेश्चन ठीक से याद हो रहा है, ठीक लिए इसलिए मैं ये शेड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये शेड कर रहा हूँ, यहाँ सी शेड कर रहा हूँ, यहाँ बी, फिर यहाँ डी। फिर मुझे पांचवा क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है भाई, इसलिए क्या मैं ई आप आंसर कर लूं, क्योंकि ई आंसर करने से मुझे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा और मुझे तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस भी अटेंड किया होगा। ऐसा क्यों आप सोच रहे हो, पांच को आप जा रहे हो ना एग्जाम स्टेशन में, वहां तो पेंसिल नहीं लेकर आओ, वैसा कुछ भी नहीं कहा होगा ना। पेंस एक सिंपल से पेंसिल लेकर जाइए और यहाँ 5 जो है यहाँ तो टिक कर लीजिएगा। इसका मतलब है मैं पांचवा क्वेश्चन आंसर नहीं किया हूँ। पूरे क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करने के बाद जिस क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं किया उसे तो मैं आंसर कर लूंगा। या क्या मुझे याद नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पांचवा क्वेश्चन आंसर नहीं किया हूँ, मैं 6th क्वेश्चन तो आंसर कर रहा हूँ। वो तो आप कर लेंगे। फिर भी अगर आप 6th क्वेश्चन को 5th में ये आंसर कर ले, 6th का आंसर ये है, ये तो 5th में ही आप आंसर कर लिए तो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा ना। यहाँ से 200 क्वेश्चन तक बिगड़ जाएगा और आपका मार्क भी बहुत नीचे हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना। इसलिए सोच समझ कर कीजिएगा, यहाँ पेंसिल से टिक कर लीजिएगा और 6th क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 6th क्वेश्चन का सी है। फिर 7th क्वेश्चन मुझे याद नहीं, पेंसिल लीजिए,
पेंसिल लीजिएगा, यहाँ टिक कर लीजिएगा। फिर 9 8 भी नहीं याद नहीं है, फिर टिक कर लीजिएगा। ऐसा टिक करके ये तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। यहाँ से मुझे तो इस सेक्शन 50 क्वेश्चंस तो आपका इजी क्वेश्चन है, फिर 60 से 100 थोड़ा कठिन है, फिर 100 से 200 इजी है। तो उस 50 क्वेश्चंस को स्किप नहीं कीजिएगा, उसे भी अटेंड करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपका याद नहीं है तो जरूर टिक कीजिएगा। फिर एक रबर भी लेकर जाइएगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन का आंसर शेयर करने का, क्योंकि मुझे तो यहाँ 5th क्वेश्चन देकर मुझे ई याद आ गया, इसलिए सर ये याद आ गया, इसलिए ये शेड कर लिया। फिर क्या करना है, इरेजर लीजिएगा, इसे इरेज कर लीजिएगा ऐसा। अगर आप इरेज कर लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, और आप क्वेश्चन भी आंसर कर लिए। अगर तब भी, अगर पूरा क्वेश्चन आंसर करने के बाद, सोचने के बाद भी मुझे आंसर याद नहीं, तो जरूर आप ई शेड करने के भूलिए मत। मैं बहुत बहुत सोच लिया भाई, मुझे आंसर याद नहीं, तो जरूर आप इसके समय में आप ई आंसर करने का भूलेगा मत, लेकिन सोच समझकर ठीक से शेयर कर लीजिएगा। सिर्फ इससे नहीं, यहाँ आप क्वेश्चन नंबर्स, जितना क्वेश्चन को ये आंसर किए हैं उसका रो 1 से 67 तक जो आंसर किए हैं वो, सो यहाँ मुझे तो 16 क्वेश्चंस में इसमें आंसर कर लिया। फिर दूसरे में सिर्फ मैं 9 आंसर, तो ऐसा ऐसा आप एक एक नंबर यहाँ फिल करके आ रहे हैं, तो आंसर यहाँ 67 आना है। ये सबका ऐड कर रहे हैं तो इस लास्ट नंबर जरूर आना है, 67 आना है। वैसा ही यहाँ भी, यहाँ तो 67 से 168 से 144, इसका मतलब है यहाँ भी 67 क्वेश्चन है, इस कॉलम में भी 67 क्वेश्चन है। इस पांचों को ऐड करने में ये 67 आना है। और यहाँ तो यहाँ से एक कमी है, इसका मतलब है यहाँ 66 आना है, इस तीसरे में 66 आना है। और यहाँ आप एक एक करके फिल कर रहे हैं, और इस पांचों को, यानी कि इस पांचों को आप ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ तो 20 आना है, 20 या सॉरी 200 आना है। इसका मतलब है यहाँ 200 आना है, 220 नहीं 200 आना है। ठीक है भाई, ये ऐसा ही हम आंसर कर सकते हैं। ये तो पब्लिक कमीशन सर्विस एग्जाम्स, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। यूपीएससी आप अटेंड करें तब भी वो यूजफुल हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी यूपीएससी या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं। अगर आपके लिए कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके आंसर करता हूँ। थैंक यू।